हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 14 दिसंबर और फाइनली आज सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर जो है सफलतापूर्वक हो चुके हैं। कल भी एग्जाम है। जिनका भी पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आज का पेपर आप जरूर से जरूर देख के जाना। तो आज की इस वीडियो में जितने भी जूनियर में प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो सीडीपी के हों, चाहे एसएसटी के हों, चाहे वो आपके लैंग्वेज के हो, सारे के सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको मैं बताने वाला हूं। आप जो है मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपके मैं बताऊंगा कि अगर इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि क्वालिफाई कर लिए हो सीटेट। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीटेट एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये पहला प्रश्न है। यहाँ पे मैं आंसर जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये वाला होगा। ठीक है, आप देख सकते हो सबका जो है सेट अलग अलग होगा। ठीक है, ये मैं जी का करवा रहा हूं, जो सेट जी था उसका मैं करवा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जीन पियाजे डैश को मानता है, लेवाइगोस्की किसको मानता है, तो यहाँ पे तीसरा वाला आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को जो है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को जो है संशोधित करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हो वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। यहाँ पे अभिगतन कारण वाला प्रश्न दे दिया, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ए और आर आपके दोनों सही हैं, और यहाँ पे आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपका ये वाला द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन जो है कारकों का योगदान था, ये आपको जो है विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए आपका सेट अलग होगा तो ऑप्शन भी इधर उधर होगा। ठीक है, तो आप आराम से मिलाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है, तो इसमें ये वाला एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके इतने प्रश्न सही है तो आप समझ लीजिए कि आप जो है सीटेट क्वालिफाई कर लिए हो। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण आर है विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो इसमें देखिए आपका जो है दोनों गलत है। ठीक है, दोनों गलत है आपके, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। तो यहाँ पे तीसरा, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ओके, अभी मैं प्राइमरी वाला पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, नौवां, विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं और आत्मधारणा और परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या होगा, भाषाई, मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, ये हो जाएगा मनोसामाजिक। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। रिजल्ट कब आएगा, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, सारी जानकारी आपको मैं परसों दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है, नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी सीटेट की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो अभिगतन कारण वाला है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका जो है दोनों गलत है। ठीक है, 10 का ऑप्शन दूसरा दोनों गलत है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाला देख लीजिए, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी, तो इसमें ये वाली, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था,
10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो उसकी शिक्षिका कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया था, फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा अधिसंज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए आपका ये नहीं शामिल है, दूसरा वाला कि शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। चौथा यहाँ पे 14 का ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पे जो है कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों को प्रदर्शन करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो यहाँ पे ये वाला पारस्परिक अध्यापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये वाला, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो अभिकथन कारण वाला प्रश्न है और ये इसका जो आंसर होगा डियर आपका, इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो इसमें से देखिए आपका ये वाला कि बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का देख सकते हो, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो यहाँ पे चौथा वाला, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए जो है खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी सीटेट के वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए जो क्या हो? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो गया है ब्रेल लिपि का जो है उपयोग करना चाहिए, यह एक क्या है स्पर्श प्रणाली है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो यहाँ पे ए सही है बट यहाँ पे ये आपका गलत है, आर वाला गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का जवाब दीजिए। यहाँ पे लेवाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को जो है अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी जो है रणनीतियां हैं? तो इसमें जो है रणनीतियां आपकी कौन कौन सी हैं? ये वाली हो जाएगी, उसके बाद ये वाली, पहला दूसरा तीसरा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो ये जो है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं लेवाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फटाफट आप अपना जो है मिलान कर सकते हो। उसके बाद पूछा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये वाला, यह नैतिक तरह पर जो है संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो इसमें ये वाला, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक जो है प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ये अभिकथन कारण वाला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों आपके गलत हैं। ठीक है ना, चलिए ये लड़कों की तुलना में और लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। दोनों गलत हैं आपके। चलिए उसके बाद प्रश्न पूछा गया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पे ये वाला सही होगा, सीखने के अनुभवों बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन सीडीबी का, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति
विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, जिन्हें किसके रूप में संदर्भित किया जाता है और यह क्या होते हैं। तो लास्ट का ये वाला होगा, जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से जो है परिभाषित। ठीक है, आपके सीडीपी में 30 में से कितने सही हुए अपना इसको जरूर बताना। चलिए उसके बाद यहाँ पे एसएसटी के देख सकते हो, यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ग्रहों के बारे में, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, नहीं। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, नहीं। तो केवल ए वाला इसमें सही है, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया और तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। तो यहाँ पे घासीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। तो यहाँ पे स्थानीय पवनें हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। तो इसका देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप मिलान कर लेना अच्छे से, आपको मैच ही केवल करना है, डिटेल नहीं जानना है। चलिए, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो यहाँ पे सभा का सदस्य हो सकता है भाई आपका जो है ये तीनों आपके सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। वह महत्वपूर्ण कारक है आपका जो है ये वाला, आतपन और सूर्य से आने वाली विकिरण, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कथन को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा, दोनों कथन ए और आर सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है आर ए की। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं इसमें। तो इसमें देखिए आपका जो सही नहीं है ये वाला, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए ये 39 का जो आंसर सही होगा ये आपका ये चौथा वाला इसमें सही हो जाएगा। आप मिलान कर लेना, आपके पेपर में इधर उधर ऑप्शन दिए होंगे क्योंकि सेट सबका अलग अलग रहता है, तो ये चौथा वाला आपका सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था अभिकथन कारण वाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर, इसमें आपका जो सही हो जाएगा ये वाला, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि कथनों को पढ़ना है। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में जो है ब्रह्मो सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे तीसरा वाला, दोनों सही है, व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 का जो ऑप्शन आपका सही होगा ये वाला, इसमें केवल यही सही है, तो ये केवल बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः वह जो है समय क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका समय होगा डियर ये वाला, ठीक है, चलिए 9 AM और 5 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 45, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें ये वाला, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि घास के मैदानों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा, तीसरा वाला ABC। ठीक है, चलिए जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद प्रश्न, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है। तो शैल चक्र का जो सही क्रम है इसमें ये वाला, अवसादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है आपका इसमें ABD करेक्ट होगा। ठीक है, ABD आप मिलान कर लेना। ठीक है, चलिए विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है 50 का जो आंसर होगा 19वीं शताब्दी के अंत
तक लोहे के प्रंगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगित हो गई। लोहा प्रगालन को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है ए आर और दोनों सही हैं, और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका जो है ये ए और सी, इसमें आपका केवल वैध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 52, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें आपके जो है सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें केवल ए सी डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था निम्नलिखित कथनों ए और पर विचार कीजिए, और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर पहला वाला ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसमें आपका ए और सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मन ने जो है स्थापित किया था। तो वो राज्य आपका इसमें आपका हो जाएगा, इसको मैं लास्ट में देखता हूं, बाकी आप लोग बताइएगा इसका आंसर आप लोग क्या टिक किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 आपका हो जाएगा। डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा असमानता हो जाएगा, ठीक है। ये तो सभी का सही होगा, 5 जून 58 का चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है। तो इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु हो सकता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है सही सुमेलित करना था, तो सही सुमेलित इसमें आपका जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है। सभी सही हैं आपके, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको मिलान ही करना है, 61 में भी आपको मिलान करना है। तो अगर आप लोग ये वाला किए हो तो आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए देखिए 3 से 4 प्रश्न आपके घट भी सकते हैं एसएसटी में और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सीटेट अपना थोड़ा सा अलग भी आंसर मानती है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नेशनल मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो यहाँ पे 62 का जो आंसर होगा आपका जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कथन ए है कथन बी है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों को पढ़ने के बाद दोनों आपके सही हैं, ठीक है। चलिए 64 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे तीसरा वाला, केवल ए और बी आपका इसमें सही है। संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं, तो ए बी आपका सही हो जाएगा। एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह दर्शाती है। तो यह भाई रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाती है। मैंने आपको बताया था कि यह क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षण जो है बनाया जा सकता है। तो इसको जो है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से बनाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन। देखिए भारतीय संविधान निर्धारित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बुनियादी कानून या जिनका जो है पालन सभी को करना होता है। 67 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे 68 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा पहला ए सी डी आपका सही हो जाएगा, ए सी डी आपका सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उपार्जित करना था। क्या उपार्जित करना था, तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, इसमें आपका जो है सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरहीज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए, अवलोकन कौशल को विकसित करना चाहिए, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा, तो वो धर्म आपका है ईसाई धर्म।
खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का जो है चुनाव करें, तो इसका जो होगा ये वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर जो है निर्भर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम जो है शिक्षण अधिगम प्रणाली में से कौन सी होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो पूछा गया था 75 का जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा वाला, केवल ए आपका इसमें सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, तो ये दर्शाती है भाई विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चलिए 77 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर 77 का बी सी आपका केवल इसमें सही हो जाएगा, बी सी ऑप्शन तीसरा वाला। आप मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। चलिए 78 का जो आंसर सही होगा ये वाला ए बी आपका सही हो जाएगा। 79 यहाँ पे 79 का जो करेक्ट आंसर होगा आनुभाविक अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, 80 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है चौथा वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों आपके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। ज्ञान के विकास की मुख्य भूमि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे 82 का जो करेक्ट आंसर होगा कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है यहाँ पे ये और ये डी ई आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा 83 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर 83 का ऑप्शन दूसरा वाला बी सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी ऑप्शन दूसरा। चलिए 84 का जो करेक्ट आंसर होगा 84 में अगर आप लोग ये वाला ए सी सेलेक्ट किए हो तो आपका आंसर सही है, ए और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में अगर आप लोग ये वाला करके आए हो तो आपका आंसर सही है, ए और सी केवल। ठीक है, चलिए प्रश्न को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप भी जल्दी नहीं मिलान कर पाओगे। उसके बाद 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ये गलत है। यहाँ पे 87 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर अध्ययन जो है यात्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 88 का जो करेक्ट आंसर होगा 88 का जो करेक्ट आंसर होगा संलग्न करना हो जाएगा। 89 का ऑप्शन जो आपका सही होगा पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 89 का पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का, ये एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है, तो केवल ए सी डी आपका इसमें सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया। चलिए लैंग्वेज 1 हिंदी, ये पैसेज है, ये पैसेज का पहला उत्तर सही होगा ये वाला आपका। ठीक है, आप मिलान कर लीजिए। संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है सामाजिक में, इनमें से कौन सा शब्द जो है समूह से भिन्न है, तो आदान प्रदान आपका भिन्न है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह का नहीं है, तो इसमें तथा नहीं है आपका। ठीक है, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है इसमें, तो डियर इसमें शिक्षा देती है। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है, तो ये जो है जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है, सांस्कृतिक। शिक्षा संस्कृति की निर्माती है क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें डियर आपका सही है ये वाला, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। ये वाला पद्यांश देख लीजिए, और इसमें पूछा गया था पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय है, तो सिंहनाद शब्द से आशय आपका होगा ललकार। ये वाले का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये वाला, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल। ठीक है, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें इसमें, तो भिन्न शब्द इसमें आपका जो हो जाएगा जला अस्थियां। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है, देश प्रेम। छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो स्वतंत्रता सेनानी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे ये पेडवाजी वाले प्रश्न है, ये वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाले प्रश्न का आप आंसर मिला सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है,
तो इसमें सही आपका जो है आपका ये वाला तीसरा वाला आपका सही है। निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव कौशलों के रूप में माना जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा श्रवण और पठन। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हिंदी नहीं है इसमें। चलिए, शिक्षार्थियों द्वारा दिए हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? तो इसमें डियर आपका रोल प्ले आपका सही हो जाएगा। 112 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर, ये वाले प्रश्न का जो आंसर होगा ये तीसरा वाला सही होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए, भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है? तो ये है, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक जो है व्याकरणिक व्यवस्था है। 114 का जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना। चलिए, 115 का करेक्ट आंसर जो होगा ये वाला पहला वाला सही हो जाएगा, और 116 का जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा वाला सही होगा, स्कीमा का सृजन। ठीक है, फटाफट मिलान करिए आप लोग। 117 का जो करेक्ट आंसर होगा चौथा प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, 118 का जो राइट आंसर होगा आपका अधो शीर्षगामी उपागम यानी कि बॉटम अप हो जाएगा। 119 यहाँ पे पूछा है कि बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? तो इसे भाई कहा जाएगा क्या? समाकलनात्मक प्रेरणा। लास्ट, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? ये जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है सीडीपी के क्वेश्चन, एसएसटी के क्वेश्चन और लैंग्वेज 1 हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आज 14 दिसंबर 6 to 8 में पूछे गए प्रश्न थे। आपके प्रश्न कितने सही हुए? देखिए, अगर आपकी SC ST OBC कैटेगरी है तो आपको पास होने के लिए 150 में से 82 अंक लाने हैं। अगर आपके मिलाने पे टोटल, अभी तो मैं संस्कृत का नहीं कराया हूं, जैसे सेकंड लैंग्वेज नहीं करवाया हूं, तो टोटल पूरे 150 में से अगर आपके 78 भी आ रहे हैं, ठीक है ना, 78 से नीचे नहीं, 78 से ऊपर हैं आपके 78, 79, 80, तो आप समझ लीजिए कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी में हो, AWS में आते हो, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कितने 90 में अगर आपके 3 से 4 नंबर कम है तो आप पास हो जाओगे, डोंट वेरी। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जरूर से जरूर बताना। बाकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, सारी डिटेल में वीडियो आ जाएगी। कल भी पेपर हो जाना दीजिए, परसों एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।